बच्चों, TSS ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 9 का संस्कृत लेकर उपस्थित हूँ। आज जो मेरा पाठ होगा वह है कक्षा 9 से चतुर्थ पाठ है, और चतुर्थ पाठ के अंतर्गत जो मेरा पाठ है वह है कल्पतरु। अब तो लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कल्पतरु। तो कल्पतरु पाठ जो है वह प्रस्तुत पाठ बेताल पंजलि विस्ति नामक तथा कथा से संग्रह किया गया है, जिसमें मनोरंजनक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुख को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार में सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्तमयी तत्व है। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम लोग कल्पतरु। यह था पाठ का कुछ अंश जो अभी आप पढ़ रहे थे। अब चलते हैं हम लोग इस पाठ में किस प्रकार जीमूतवाहन का ये किया गया है उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जाने। तो अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिगेन्द्रः तस्य सानोरुपति विभाति कंचन पुरं नाम नगरम तत्र जीमूतकेतुरिति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलग्रामकृमागतः कल्पतरु स्थितः। सः राजा जीमूतकेतुः तं संकल्परूपम् आराध्यः तत्प्रसादात् च संबोधितवन्तः जीमूतवाहनं नाम पुत्र प्राप्तनोत्। सः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकम्पमयी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिकैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्त यवनं यवराज्ये अभिषेक्तवान्। यवराज्ये स्थितः स जीमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमित्रभिः उक्तः युवराजः को अयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति। सः तव सदा पूज्यः। अस्मिन् कुले स्थितः शक्रो अपि नाम्ना बुद्धितं शक्नुयात् इति। क्या? तो अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिगेन्द्रियः तस्य शानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय। हिमालय जो है सभी रत्नों का, भूमि पर जितने भी रत्न हैं सभी रत्न हिमालय में उपस्थित होते हैं। इसलिए भूमि के रत्नों का राजा किसको कहा गया? हिमालय को। उसी पर्वत पर के शिखर पर एक कंचनपुर नामक क्या था? नगर था, गांव था। कंचनपुर नाम नगरम। कंचनपुर नामक नगर बसा हुआ था। वहीं पर वहीं पर जीमूतकेतुरिति श्रीमान विद्यापति वसति स्म। वहीं पर श्रीमान विद्यापति जीमूतकेतु रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलग्रामतः कल्पतरु स्थितः। उसके गृह उद्यान में वंश परंपरा से
प्राप्त एक क्या था, कल्पतरु था। कल्पतरु था, उस वृक्ष का नाम था। वहाँ पर जाकर के कोई भी आप मन्नत मांगते तो वह मन्नत आपकी पूरी हो जाती थी। जो भी आप कल्पना करते वह आपका कल्पना को वह वृक्ष पूरा कर देता था। इसलिए उस पेड़ का नाम ही था कल्पतरु। क्या हुआ, सह राजा जीमूत केतु तं कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात् च बोधित त्वं जीमूत वाहनं नाम पुत्रं प्राप्तनोत। उस कल्प वृक्ष की पूजा करके तथा उसी की कृपा से राजा जीमूत केतु को बोधित सत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक क्या हुआ, एक बेटा हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त हुआ। तस्य गुणे प्रसन्नः स्वसचित् वैश्य प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यवनं च यवन राज्ये अभिषिक्तवान्। वह अत्यंत दानी तथा सब प्राणियों पर दया करने वाला तथा उनके गुणों से प्रसन्न तथा मंत्रियों से प्रेरित राजा ने क्या किया, उसी समय पर यौवन संपन्न माने जवान पुत्र अपने पुत्र जीमूत वाहन को क्या कर दिया, युवराज के पद पर अभिषेक किया, राज्य अभिषेक किया। क्या किया, राजा घोषित करने लगा, कर दिया। क्या हो गया, अभिषिक्तवान राज्य अवने स्थित स जीमूतवानः कदाचित् हितैषी पितृमंत्रिभिः उक्तः युवराजः यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति सः एव सदा पूज्यः अस्मिन् कुले स्थिते शक्रो अपि नमस्ते बुद्धि शक्नोतु इति ही। युवराज क्या कर दिया, घोषित कर दिया, युवराज के पद पर वह घोषित, राज्याभिषेक हो गया, युवराज के पद पर वह घोषित हो गया, यानी राजा बन गया। जीमूत वाहन से उसके हितैषी पिता, सभी पिता चाहते हैं अपने पुत्र का हित। और मंत्रियों ने कहा, किसे, जीमूत वाहन से, हे युवराज, जो वह सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला क्या है, कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में स्थित है, वह तुम्हारे लिए सदा क्या है, पूज्य है। वह तुम ही नहीं, तुम्हारे पूर्वज इस पेड़ को क्या करते आए हैं, पूजा करते आए हैं। जितने भी राजा बने हैं तो वह पूजा किए हैं। सो हे आने वाले नए राजन, कोई भी काम करोगे तो उससे पहले उस कल्पतरु की पूजा अवश्य करना। इसके सहायता होने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। क्या नहीं पहुंचा सकते, इंद्र भी आपको दिक्कत नहीं दे सकते हैं। कौन सा बताता है, उसके पिता और मंत्री लोग। अकर्णयत् जीमूत वाहन अचिंत्यत अहो एतत् अहो बते ईदृशं पापं प्रदर्श्यते पूर्वे पुरुष अस्माकं तादृशा फलं किमपि न साधितं किंतु केवलं वैशिष्टदेव कृपणेः किंचिदपि अर्थो अर्थितः। फिर क्या हुआ, ऐसा सुनकर जीमूत वाहन के मन में ऐसा विचार उठने लगा। वह सोचने लगा, अरे आश्चर्य है, ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, और केवल क्या, कुछ गरीब लोगों ने थोड़ा धन की मांगा और क्या करने लगा, अतः मैं इस वृक्ष से
अभीष्ट मनोरथ सिद्धि करता हूँ। साध्यामि इति एमालोच्य सः पितृमीक्षित मार्गच्छत्। आगत्य सः सुखमांसनं पितृकान्तेः न्यावदत्। तात त्वं तु जानसि एव यद् अस्मिन् संसार सागरे आशीर्मिदं सर्वधनं विचिचञ्चलम् एको परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगप्रान्ते प्रसूते हैं। क्या कहने लगा? ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और पिता के पास आकर आराम से जो है उनके सम्मुख बैठ गया। बैठने के पश्चात वह पिता से एकांत में, जब कोई नहीं था तब वह अपने पिताजी से क्या किया? निवेदन किया। क्या कहा? हे पिताजी, आप तो जानते ही हैं जो संसार सागर में शरीर क्या है सहित सारा धन लहरों के समान है। किस तरह के लहर? तो पानी के लहरों के समान। नश्वर, जिसकी नश्वर मतलब नाश हो जाता है, जिसका नाश होता है उसे क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। तो पानी के लहरों के समान क्या है? नश्वर हैं। इस संसार में एक ही परोपकार क्या है? अनश्वर है। एक ही परोपकार क्या है? अनश्वर है। जो क्या है? युगांत तक यश फैलाता है। एक युग से दूसरे युग तक। जिस तरह रामावतार की कहानी, सतयुग की कहानी, द्वापर की कहानी, त्रेता की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। तो युग युगांत, एक युग से दूसरे युग में जो गया उसी को कहा जाता है युगांत। मतलब युग के अंत तक उसका जो है सब कुछ क्या किया जाता है? रक्षा जाता है। तस्मात् दिभिः कल्पतरु किमर्थं रक्षते यस्य च पूर्वकं मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः? तेषां कस्यायाम् अस्या वा के ते अस्मात् परोपकार सिद्धये तत्त्वज्ञाय फलं कल्पपादपम् आराध्यामि। क्या है? जिन पूर्वजों ने मेरा रहकर इस वृक्ष की रक्षा की, वे अब कहाँ गए हैं? उनमें से किसका है यह, या इसके वे कौन हैं? तो आपकी आज्ञा से परोपकार की फल सिद्धि के लिए मैं इस कल्प वृक्ष की क्या करता हूँ? कल्प वृक्ष की क्या करता हूँ? परोपकार सिद्धये तत्त्वज्ञाय फलम कल्पादपम आराध्यामि। क्या करता हूँ? इनकी आराधना करता हूँ। किसका? कल्पतरु का आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यानुक्तः स जिमूतवानः कल्पतरु उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मात् पूर्वम् अविष्टा काम पूजितः तयमेकं काम पूर्यं यथा पृथिवीद्रानं पश्यामि तथा करोतु देव इति नवनित्ने जिमूतवाहने तत्त्वक्तया एषो अहं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरोरुद्भुत। फिर क्या हुआ? तो वह पिता से तो कह ही दिया था जो आराधना करने जाता हूँ। पिता ने भी क्या कह दिया? अच्छा ठीक है। पिता के द्वारा ऐसी आज्ञा प्राप्त करके वह कहाँ चला गया? कल्पतरु के पास चला गया। और वहाँ जाकर पहुंचकर क्या कहा? जिमूतवाहन ने कहने लगा, क्या? हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट इच्छाएं पूरा किया है। जो मांगा हमारे पूर्वजों ने वह तुमने सिद्धि किया है।
तुमने उसे दिया है, तो मेरी भी एक इच्छा है, उसे भी पूरा कर दो। आप इस पृथ्वी को निर्धन से रहित कर दो। क्या कर दो? निर्धन से रहित कर दो, माने निर्धनता नहीं रहे पृथ्वी पर। फिर बात क्या है? तुम्हारे द्वारा इस तरह त्यागा हुआ मैं जा रहा हूँ। किसने कहा? कल्पतरु ने कहा। जब इस प्रकार का, कौन? चिमुत वाहन ने उससे कहा, ये इस पृथ्वी को पूरा क्या कर दो? निर्धन से रहित, मतलब कोई इस पृथ्वी पर गरीब न रहे। तो वह वृक्ष ने क्या कहा? हे जिमुत वाहन, तुमने मेरा त्याग किया, सो मैं अब क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। क्षणे च सह कल्पतरु दिव्यं समतुल्यं भुवि तथा वस्तुनि आकर्षयत यथा न कोऽपि दुर्गात् आसीत्। ततस्त जिमुत वाहनस्य सर्वजीवनानुकम्पयाः सर्वत्र यशः प्रस्थितम्। उस कल्प वृक्ष ने क्षण भर में ही, क्षणे च स तरुः, कल्पतरुः, क्या? उस कल्पतरु ने क्षण भर में ही स्वर्ग की ओर उड़कर पृथ्वी से इतने धन की वर्षा करने लगा, इतना धन की वर्षा करने लगा, जो पृथ्वी पर कोई भी निर्धन नहीं रहा। सभी प्राणियों पर दया करने से इस संसार में जिमुत वाहन का जो था यश, उसकी कीर्ति क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। सभी जो गरीब थे वह सभी क्या हो गए? धनवान बन गए। तो बच्चों, यह था कल्पतरु की कहानी। जो वृक्ष के नीचे आप जाकर के जो भी प्रार्थना करते हैं, वह आपकी प्रार्थना पूरा हो जाती। लेकिन अब आप लोग कहेंगे, सर ऐसा अभी क्यों नहीं है पृथ्वी पर? हम लोग भी कुछ प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते और कहते हैं जो हम पास हो जाएं, और पास हो जाते हैं। तो बच्चों, नहीं, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। कल्पतरु कल्पना का सिद्ध करने के लिए वह भी उससे कर्म करवाता था, होती थी। तो संसार में कर्म ही प्रधान है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ आज का पाठ कल्पतरु समाप्त हुआ। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आप लोगों को अभ्यास के लिए भी हमें कुछ कराना है, तो अभ्यास में प्रश्नोत्तर दिया गया है। और प्रश्नोत्तर आप लोग जो किताब ले लिए होंगे, जैसे अगले वीडियो में मैंने कह दिया था, जो अब हम प्रश्नोत्तर नहीं देंगे, लेकिन माना नहीं जाता है। फिर आज आप लोग को हम प्रश्नोत्तर दे रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर यह सारा आप लोग स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे। देखिए, आ गया ना? ये आपका प्रश्न है, क से अंगा तक। फिर उसका 5 क्या है? उत्तर हैं। आप लोग यह प्रश्न का उत्तर किसमें? फेयर कॉपी में अच्छा से उतार लेंगे। अगर आप लोगों को लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके, बार बार हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं, जो लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप लोग उतारेंगे। फिर 2 नंबर में 2 नंबर भी आपके स्क्रीन पर है। यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग देख रहे हैं। 2 नंबर 3 नंबर को भी आप लोग क्या करेंगे? उतार लेंगे। ये सभी का उत्तर दिया हुआ है। जिस पर जहाँ बनेगा जो वहाँ पर उस उत्तर को लगा देना है। अब ये रहा जो आपका पीछे बचा हुआ था, इसको भी आप लोग फेयर में उतार लेंगे। खाली जो दिया गया है मिलान करना, उसका भी उत्तर नीचे दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर। उत्तर हम लिखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके मिलान कर लेंगे। तत्पश्चात फेयर
साफ़ सुथरा राइटिंग में करेंगे, ताकि हम नहीं तो कोई और जो भी सर रहेंगे आपको फेयर कॉपी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अरे 5 नंबर को देख रहे हैं, यह भी दिया गया है, उसका उत्तर भी नीचे दे दिए गए हैं। क नंबर का उत्तर अलग दिए गए हैं और ख नंबर का उत्तर अलग दिए गए हैं। तो आप लोग क और ख दोनों को अच्छे से भर करके फेयर को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही यह 7 नंबर रहा आपका स्क्रीन पर। 7 नंबर का क और ख प्रश्न को उतार लेंगे और उतारने के बाद आप लोग को ले चलते हैं अगले पेज की ओर। ये रहा आपका ख नंबर का कुछ और क और ख दोनों का उत्तर स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। तो क और ख दोनों का प्रश्न उत्तर आप लोग कर लेंगे। समझ गए होंगे सभी। तो दीजिए श्याम सुंदर सिंह को इजाज़त अगले वीडियो तक, जब तक कि हम आप लोग का पार्ट कितना का 5 का वीडियो को अपलोड न कर दूं। पार्ट 5 में जो हमारा पाठ होगा उसे मैं अवगत करा देता हूँ। पार्ट 5 में है मेरा कल्पतरु के जस्ट बाद का जो मेरा पाठ है वह है सुक्ति मुक्तिकम। सुक्ति मुक्तिकम ऐसी कहावत जो मुक्ति को प्रदान करता है। इसमें श्लोक हैं जो अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है, अलग अलग पुस्तक से लिया गया है। उसके बारे में हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे पंचमा पाठ को। तो आप लोग अच्छे से शेयर कर लेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। हाँ।